दोस्तों आपको क्या लगता है, साइकोलॉजी का यूज करके आप किसी भी इंसान को 100% मेंटली और इमोशनली अपने कंट्रोल में कर सकते हो? क्या आप किसी इंसान को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो कि वो इंसान वैसा ही करे जैसा आप चाहते हो, वो इंसान वैसा ही करे जैसा आप उनको बोलते हो? आपको क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? दोस्तों इस बात को मानना ना खुद मेरे लिए कुछ सालों के लिए मुमकिन ही नहीं था, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ बात करता रहता हूँ जिनके रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। जब वो लोग अपने रिलेशन की स्टोरी सुनाते हैं तब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो अपनी पूरी बात बता रहे होते तब मैं उनकी बातों से समझ पाता हूँ कि ये इंसान पूरी तरह से इमोशनली और मेंटली अपने पार्टनर के कंट्रोल में चला गया है और वो इंसान अपनी लाइफ में बिल्कुल वैसी ही चीजें कर रहा होता है जैसा उसका पार्टनर उससे चाहता होता है। ऐसे सेम टू सेम मैंने बहुत सारे लोग देखे। अगर एक पर्सन के रिलेशन के बारे में मैं बताऊं कि वो कितना ज्यादा डिपेंड हो जाता है, तो जैसे उस इंसान ने मुझे बताया था कि एक बार उसके पार्टनर ने उसको कॉल किया और उसको कॉल करके बताता है कि जो तेरा बहुत ही अच्छा वाला दोस्त है उनको ना अभी अभी कॉल मिला, कॉन्फ्रेंस में मुझे भी रख, और कॉल करके बिना मतलब के, बिना किसी बात के अपने बेस्ट फ्रेंड को तू अभी के अभी गालियां देगा। और ये इंसान मुझे बता रहा था कि मैंने एग्जैक्टली वैसा किया। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया, क्योंकि आपके दोस्त के साथ तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इस इंसान ने मुझे बताया कि यार मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा डर बन गया था कि मैं अपने पार्टनर की बात को नहीं मानूंगा ना तो इंसान मुझे छोड़ देगा। ओके, ये बात फिर भी आप थोड़ा ज़्यादा समझ लोगे कि हाँ उसने अपने दोस्त को गालियाँ दे दी। उसके बाद पता है एक टाइम के बाद उस इंसान ने कहा कि वापस से ऐसा हुआ कि मेरे पार्टनर ने वापस से मुझे कॉल पे कहा कि अब तू अपने भाई को कॉल लगा, रियल ब्रदर को। ओके, उसको कॉल लगा एंड सेम टू सेम उसके साथ बुरा व्यवहार कर और उसके साथ अपने सारे रिलेशन, अपने सारे नाते तोड़ दे। अब मुझे लगता था कि ये इंसान रियल में इतना कर सकता है क्या, मतलब ये कहानी बना रहा है क्या, लेकिन रियल में उस इंसान ने वैसा ही किया, क्योंकि उसको लगता था कि इसकी बात नहीं मानूंगा तो मतलब ये मुझे छोड़ देगा, तो उसने अपने रियल ब्रदर के साथ रिश्ते तोड़ दिए। अब मैं यहाँ तक आपको एक वीडियो में बता सकता हूँ, आगे जो चीज़ें उसने शेयर की ना वो तो मैं वीडियो में आपको बताना भी नहीं चाहता और बताना भी नहीं चाहिए। जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंसान दूसरे इंसान के ऊपर मेंटली और इमोशनली कितना ज़्यादा डिपेंड हो जाता है, कितना ज़्यादा सामने वाले इंसान के कंट्रोल में जा सकता है। दोस्तों ऐसे लोग कोई एक दो नहीं होते, कई सारे ऐसे लोग होते हैं। जब मैं उनके साथ बात करता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये इंसान भी इमोशनली और मेंटली 100% उसके पार्टनर के कंट्रोल में, इसकी लाइफ में खुद की मर्जी का, खुद की चॉइस का कुछ भी नहीं हो रहा है। तब धीरे धीरे मैंने ऐसे लोगों को स्पेशली ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि भाई उनके रिलेशन में होता क्या है, उनके पार्टनर उनके ऊपर ऐसा तो क्या कर देते कि इंसान उतना ज़्यादा अपने पार्टनर के कंट्रोल में चला जाता है। बहुत सारे लोगों के ऐसे सेम टू सेम रिलेशन को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने चीज़ों को समझना स्टार्ट किया कि एग्जैक्टली ऐसे रिलेशन में होता क्या है, और वही सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक इंसान 100% सामने वाले इंसान के कंट्रोल में चला जाता है। दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा ना वो आपके लिए एक एजुकेशन पर्पज होना चाहिए, मतलब लाइफ टाइम इन चीज़ों को आप याद रखो ताकि कोई इंसान आपके साथ ऐसा ना कर सके, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत बुरी होती है, इसमें आप बहुत बुरी तरह से हर्ट होते हो अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है। तो साथ साथ में इस चीज़ का जिम्मेदारी के साथ ध्यान रखें कि आपको किसी इंसान को हर्ट करने के लिए किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मा हमेशा काम करता है। बिना मतलब कि आप किसी को हर्ट करोगे तो आपके साथ कभी भी अच्छा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों इसमें उनके पार्टनर एग्जैक्टली क्या करते हैं? सबसे पहली चीज, स्टार्टिंग में ना वो लोग बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत भोले बनते हैं, बहुत केयर दिखाते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं रिलेशन के स्टार्टिंग में। जैसे उसके पार्टनर को धीरे धीरे इस इंसान के ऊपर विश्वास आने लगता है, ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है, तब वो पहली चीज करते हैं और वो चीज होती है खाली करना। ठीक है, इस वर्ड को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने जानबूझकर ना ये वर्ड यूज किया है, खाली करना। वो ना सामने वाले इंसान की लाइफ में सब कुछ खाली कर देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं, एकदम मैदान कर देते हैं। इस तरह से जब उनका रिलेशन नहीं बना होता है ना तब वो इंसान अपनी लाइफ में नॉर्मल होता है। हम मान सकते हैं कि करीब करीब वो इंसान अपनी लाइफ में खुश होता है। आपको पता है कि वो इंसान खुश होता है, उसके कई रीजन होते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ
हर तरह की चीज़ों से भरी होती है। उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं उनकी हॉबीज़ रही होगी जो उनको करना पसंद होता है। कई लोग जिम करते हैं, बॉडी शॉडी बनाते हैं, लड़कियां होती हैं तो वो अपने आप को हमेशा अच्छी दिखाने की कोशिश, मतलब हर किसी के पास ना अपनी अपनी पसंद की चीज़ें होती है। लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, वो अपने काम से प्यार करते हैं। मतलब लाइफ में टाइम कैसे निकलता है और चीज़ों को एंजॉय करने में बहुत कुछ होता है। इन लोगों के पास सबसे पहला हथियार होता है कि आपकी लाइफ को वो खाली करते हैं। सबसे पहले ना जैसे आपका ट्रस्ट बनता है वो धीरे धीरे इंटरफेयर करेंगे आपकी लाइफ में। जैसे प्यार से, आपको पता भी नहीं चलेगा, प्यार से ना आपको थोड़ा फोर्स करेंगे कि भाई तू ये काम छोड़ दे, ठीक है। जो आपके काम में आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है ऐसी चीज़ों को चुनते हैं जो कॉन्फिडेंस दे रहा है और जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है। तो इस काम को छोड़ दे, तुझे ज़रूरत नहीं है जॉब करने की, मैं बैठा हूँ वगैरह, इस टाइप का काम चला जाएगा। जिम करने से आपको रोक टोक करेंगे। जो भी आपकी हॉबीज़ होगी, जो भी चीज़ें होगी जहाँ पर क्या है आप उस इंसान से ना ज़्यादा अपनी चीज़ को, अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, तो उन चीज़ों में ना वो इंटरफेयर करेंगे और आपको लगता है कि हाँ इतना ज़्यादा प्यार तो कर रहा है, इसकी एक बात मान लेता हूँ, ठीक है। तो आप वो छोड़ देते, फिर कहते हैं कि तेरे दोस्तों को छोड़ दे, फिर आप अपने दोस्तों को छोड़ दोगे। तो जिस इंसान ने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, अपने काम को छोड़ दिया, अपनी हॉबीज़ जो करना अच्छा लगता था, उनके शौक, खुद को ग्रो करना छोड़ दिया, तो आप ओवरऑल देखो ना धीरे 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 वो आपको खाली कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है पता है कि आपकी लाइफ में 10 अलग अलग सोर्स थे, ठीक है, अलग अलग सोर्स, कि आपको यहाँ से भी खुशी मिलती थी, आपको यहाँ से भी खुशी मिलती थी, यहाँ से भी आप खुश रहते थे। अब आपकी लाइफ में वो सारे सोर्स बंद हो गए, तो अब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में यही इंसान रहा। मतलब अब आप ना इस इंसान के ऊपर डिपेंड हो गए खुश रहने के लिए। ये इंसान बात करेगा तभी आप खुश रहोगे, समझ लो ना, क्योंकि और सोर्स थे ना वो आपने ऑलरेडी इस इंसान के लिए छोड़ दिए थे और आपकी हिम्मत भी नहीं होगी कि वापस से आप वो सोर्स क्रिएट कर पाओ। तो मिला जुला कर आपकी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं। ये इंसान ने ना आपके ऊपर 100% आपको कवर कर लिया, आपकी लाइफ में पूरी तरह से वो फैल गया है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं जो करना आपको पसंद है आप वो कर पाओ और वहां से आपका कॉन्फिडेंस मिले और आप खुश रहो। ऐसा कुछ है ही नहीं। एक ही चीज़ है, इनसे बात करते रहो, उनके साथ जुड़े रहो, तभी आप खुश रहोगे, तभी आप नॉर्मल रहोगे। अदरवाइज जब ये इग्नोर करोगे ना तो आप और ज़्यादा डिप्रेस फील करोगे, आप और ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फील करोगे, आपको लगता है कि आप बहुत फालतू इंसान हो, ऐसे ऐसे डाउन फील आप करने लगोगे। तो पहली चीज़ करते। दूसरी चीज़ जो ये लोग करते हैं वो है फॉलो करवाना। ये ना बहुत ज़्यादा चालाकी से क्या करते हैं, ये धीरे धीरे छोटी छोटी बातें आपको फॉलो कराएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा जैसे आपका विश्वास बनता है ना उनके ऊपर, वो ऐसी बातें फॉलो करवाएंगे जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटी सी चीज़ बोलेंगे आपको, आप फॉलो कर जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उनकी बात मानने के लिए, और ऐसी बात होगी जिससे कुछ नुकसान भी आपको नहीं होता होगा। बट वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में आपको ना एक आदत देते हैं, ठीक है, आपको एक प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप उनके ऑर्डर को फॉलो करो। क्या होता है, माइंड ना जो चीज़ रिपीट करता है ना, फिर उसको सोचे समझे बिना करना स्टार्ट कर देता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपके माइंड को ट्रेन करते हैं, आपके माइंड को हैबिट डालते हैं धीरे धीरे अपनी बात मनवाने का। और वो किस तरह से चीज़ें करते हैं कि जैसे जैसे आप उनकी बातों को फॉलो करने लगते हो ना, धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ाएंगे कि अब तुझे ये नहीं करना है, अब तुझे यहाँ नहीं जाना है, अब तुझे वहाँ नहीं जाना है। अब ये इंसान धीरे 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 आपकी लाइफ के ना डिसीजन लेने लगेंगे, ठीक है, कि तुम्हें अपने रिलेटिव्स के वहाँ फंक्शन है, तुझे नहीं जाना है, समझ लो। तो आपका माइंड ना ट्रेन हो गया होता है उस इंसान की बात को फॉलो करने के लिए। आपको लगता होता है छोटी मोटी आप बात मान रहे हैं ना, तब आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी हालत ऐसी होने वाली है। लेकिन धीरे धीरे आपके माइंड को जब एक पैटर्न समझ में आ जाती है तो आप उसकी बात को फॉलो करने लगते हो और धीरे धीरे ना वो बड़ी चीज़ें आपसे मनवाने लगते हैं। बहुत बड़े डिसीजन आपकी लाइफ के ये लोग लेने लगते हैं और जैसे जैसे बड़े डिसीजन में आप उनकी बात को मानते जाते हो, फिर आप उस इंसान के हाथ में फंस जाते हो। अभी होता है क्या है ना कि इंसान ना किसी भी चीज़ के ऊपर सोचता है। जब कोई इंसान आपको कहता है कि भाई तू ऐसा नहीं वैसा कर, ठीक है, तो आप सोचोगे कि भाई मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे लिए सही है गलत है। बट जहाँ पर आपको किसी भी इंसान की बात को ऑर्डर फॉलो करने की एक आदत बन गई है, एक हैबिट बन जाती है, उसके बाद आपका माइंड उस चीज़ को ना प्रोसेस नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा, समझेगा ही नहीं, जज करना ही वो भूल जाएगा। इस इंसान ने कहा है आंख बंद करके उसको फॉलो करो, बस इतना ही करो। दोस्तों, जब कोई इंसान धीरे धीरे एक टाइम के साथ आपके साथ ये दो चीज़ें करता है ना, पता क्या होता है, आपकी लाइफ का सर्कल बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि
ऑलरेडी आपकी लाइफ में और कुछ रहा ही नहीं इस इंसान के बिना। और दूसरी चीज कि आपके माइंड को एक बुरी तरह से आदत दे दी गई है, एक बुरी तरह से हैबिट दे दी है कि अगर ये इंसान कुछ भी बोले ना तो उसको फॉलो करना है, अदरवाइज वो हमें छोड़ देगा, क्योंकि वो छोड़ देगा तो हमारी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसको पता नहीं होता कि वो बर्बाद हो गए। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई कोई आपसे इतना ज़्यादा करवा ले और आपको पता ना चले तो आप तो मूर्ख हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन लग सकता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पढ़े लिखे, जो बहुत ही अच्छे, मतलब आप उनको बहुत ही समझदार और स्मार्ट इंसान बोल सकते हो, लेकिन उनको भी पता नहीं चल पाता क्योंकि इतना स्लो होता है ना कि इंसान ना इसको समझ नहीं पाता, इसको ट्रैक नहीं कर पाता कि उसके साथ ये हो रहा होता है। तो उस तरह से आपकी लाइफ को इतनी छोटी बना देंगे। जैसे होता है ना कि कुएं का मेंढक, ठीक है, उस मेंढक को यही लगेगा कि यही अपनी दुनिया है, इसी में घूमना है, तो वो इंसान यही समझता है अच्छा यही अपनी दुनिया। और इसमें क्या होता है कि आपके रिलेटेड ही वो सोचता है, आपके रिलेटेड ही वो करता है, और कुछ ना उसके माइंड की वो लिमिट के बाहर है चीज़ों के बारे में सोचना। आपको छोड़ देना वो तो सोच ही नहीं पाता। जब मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ वो कहता है कि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाता। बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनका डर स्वाभाविक है। उनके अंदर इतना ज़्यादा ये डर क्रिएट हो जाता है कि भाई मेरी लाइफ क्या, यही इंसान एक बस इतनी लाइफ है, इससे बाहर कोई लाइफ है नहीं, इसको छोड़ दिया तो मैं तो मर ही जाऊँगा, कैसे जीऊँगा, मैं खुश रह ही नहीं पाता। मैं उसको बहुत ज़्यादा समझाता हूँ, जब मैं उनको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस चीज़ को समझना कि भाई अगर इस इंसान से रिश्ता टूट गया ना तो वो अपनी लाइफ में खुश रह सकता है। इस बात के ऊपर उनका विश्वास बहुत मुश्किल से आता है, आसानी से वो ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो उतने बुरे लेवल पे फंस गए होते हैं। तो ये दो चीज़ों से कोई भी इंसान, कितना भी स्मार्ट इंसान, धीरे धीरे सामने वाले इंसान के कंट्रोल में चला जाता है, इमोशनली और मेंटली पूरी तरह से। दोस्तों एक वार्निंग हमेशा याद रखना कि जब अगर मान लो अगर आप किसी भी इंसान के साथ ये चीज़ें करते हो तो क्या होता है कि उस इंसान की लाइफ बहुत लिमिटेड बन जाती है। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि वो आपके बारे में सोचेगा और आपके रिलेटेड चीज़ें करेगा, तो क्या होगा कि वो इतना ज़्यादा प्यार करेगा, उतना आपको कॉल्स मैसेज, आपके सामने रोना, कि आपकी कितनी भी डिज़ायर हो कि वो इंसान आपको प्यार करे, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि इंसान आपको इतना इरिटेट करेगा, इतना परेशान करेगा, वो तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट होगा, लेकिन आप भी उस इंसान से ना थक जाओगे और आप भी ये कहोगे कि यार कुछ भी करके मुझे इस इंसान से पीछा छुड़ाना है। तो समझ के करना, आपको ना खुद को परेशान होना है, ना किसी इंसान को इतना हर्ट करना है। बाकी आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो या हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो या रिलेशन के ऊपर लिखी हुई मेरी ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, उन्हें रीड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।